मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं कि हमारी ये बहनें फर्स्ट बार पहली मीटिंग में इतनी जबरदस्त गायब हो जाएगी। ये आपका नसीब है और इसके साथ साथ मेरा भी नसीब है कि मैं स्कूल गया आज मुझे इसकी मदद मिली। मैं बेहद बहुत ज्यादा इतना बड़ा खुश हूँ कि जिसकी मैं तारीफ करूँ जितनी तारीफ करूँ। मुझे पहली बार इसी गांव में और बेरी बढ़ने के बाद मैं बताता हूँ, बेरी बढ़ने के बाद पहली बार किसी माताएं इतना भाग और बराबर बैठ के अपने बच्चे के लिए आई। इससे ज्यादा सौभाग्य शायद और नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा खुश हूं आज। जितनी भी आपकी तारीफ करूं उतनी कम। आज जिस ढंग से ये माएं आई अपने बच्चे के स्कूल के देखने की, इसका मतलब हमें एजुकेशन की जरूरत है। हमारे गांव को सख्त जरूरत है एजुकेशन की। ये बात फैक्ट है। इस बात ये साबित करती है प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज ये घर छोड़ के इस वक्त सुबह सुबह काम घर का काम होता है, गृहिणी अपने घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है और ये यहाँ आई है। इसका मतलब हमारे एजुकेशन की बहुत ही जरूरत है साहब। इस बात आप विशेष कर गौर करें। अगर आप मिस होंगे, आज ये शुरू के लिए यहाँ आ जाती है, तो अगर आप नहीं मिस हो जाएंगे तो आप समझते हैं क्या। हमारा गांव, मैं गांव को धन्यवाद देता हूं कि जिस ढंग से आज एजुकेशन के लिए आगे बढ़ के आए। मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रिया, आपसे हाथ जोड़ के आपके पलक पावड़े बिछा के आपको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने यहाँ आए और मैं लेट हो इसीलिए लेट हुआ था कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मेरे गांव में इंग्लिश स्कूल हो। मुझे इस बात की पता लगे, मैं समझ पड़ने के बाद 1 साल बाद मुझे ऐसा मैसेज मिले कि गाँव में शहरों में स्कूल इंग्लिश खुलेगी मीडियम और सरकारी स्कूल खुलेगी। मैं उसी दिन से एक ताक में हो गया था कि अपने गांव में किसी ढंग से किसी तरह से इंग्लिश मीडियम लाऊंगा, इंग्लिश मीडियम लाऊंगा। ये मैं इस बात प्लानिंग में लग गया था। आज के 2 साल पहले अखबार में आई और एमएलए साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि साहब मुझे इंग्लिश मीडियम आ रही है, मेरे यहाँ भवन है, आप दे दो ना। यार बड़ी मुश्किल से हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर आइए, क्या जिले वाले इंग्लिश बोलेंगे, गाँव वाले नहीं बोलेंगे क्या? हम गाँव वाले जिले में जाके बच्चे हम जिले में नहीं जाते हैं क्या? फिर जाते हैं, तो हमें दे दो। अगर सरकार का ऐसा प्रावधान होगा तो सरकार साहब आपको पहले पहुंच दूंगा। मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तहसील में जिले में सबसे पहले बेरी को दिया, बेरी को सबसे पहले इंग्लिश मीडियम दिया। और इंग्लिश मीडियम में इसलिए मैं तुम्हें समझता हूं कि मैं 40 साल तक बाहर रहा हूं। जो बाहर जाता है ना हिंदुस्तान छोड़ के, अपनी लैंग्वेज छोड़ के, तो वहां इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं जानवर इतना जानवर जैसे बकरी को हम बोले क्या बोलते हैं हमें पता लगता है क्या? बकरी क्या बोलती है हमें पता लगता है क्या? उस तरह से वहां की लैंग्वेज होती है, कोई पता नहीं लगता हमें। जानवर की तरह पकड़ के रहता है, या इधर बैठा था या उधर बैठा देता है। अगर जिसके पास इंग्लिश होगी और एजुकेशन होगा वो अपनी जगह बनाएगा। उसको पहले बच्चे से इंग्लिश आती है, यस नो का वाड़ी जो नेम ही आएगा उसको बुलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश की इतनी बड़ी वैल्यूएशन है कि आप वर्ल्ड लेवल के आदमी बन जाओगे, गांव लेवल के नहीं, वर्ल्ड लेवल के आदमी बन जाओगे। आप कहीं पे चले जाना बेहतर आप निकल जाओगे इंग्लिश बोलते हो, तो आप कहीं पे आपका काम नहीं रुकेगा, आपको सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिज़्क मिलेगा और इज्जत मिलेगी। तो मैं तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये माएँ आई है। इनके लिए मैं स्टाफ की तरफ से, गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, किस लिए कि अपने एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी हो गया। और जिस घर में, जिस गांव में, जिस देश में एजुकेशन नहीं है उस देश का विकास नहीं हो सकता। उस देश का विकास नहीं हो सकता। जिस घर में शिक्षा नहीं है ना, वो घर सभी परिवार में बैठ नहीं सकता। आप कुछ भी कर लेना, कितना ही पैसा आ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन एजुकेशन नहीं है तो आपके घर में सभ्यता नहीं आएगी। आपके घर में सभ्यता नहीं आएगी, देश के लिए प्रतिशोध नहीं आएगी। जिस घर में एजुकेशन होगा, जिस देश में एजुकेशन होगा, इसमें रिज़्क आएगा और दुनिया तुम्हें पूछेगी। आज अमेरिका क्या है? एजुकेशन है। हम बैठे हैं हर आदमी, यार अमेरिका जाऊं क्यों है? उनके पास एजुकेशन है, वो हर चीज बना लेगा, हर चीज का उसको जन्म देगा, हर चीज का प्रयोग करके वो सिद्ध कर लेगा। उसके पास कुछ नहीं मतलब, अंग्रेजी है, विद्वान है। तो मेरा कहना का मतलब है एजुकेशन जिसके घर में होगा, जिस देश में होगा, वो कभी भी किसी के पास भीख नहीं मांगेगा। उसके पास सलाह लेना आएगा, बाजी ये क्या करूं, इसको कैसे करूं। जिसके घर में एजुकेशन अच्छा गरीब हो, लेकिन राष्ट्रपति भी आएगा यार
पढ़ा लिखा आदमी मुझे राय दे। उस वक्त राष्ट्रपति उस पढ़े लिखे आदमी से नीचा हो। मेरा कहना मतलब कि आपसे लोगों से मेरा निवेदन है कि एजुकेशन पर जोड़ दो। और ये बात हमारे साथ क्लियर हो चुकी है कि हमारा गांव एजुकेशन में इस वक्त जागरूक है, ये माएँ बेगनी है, छोटी छोटी है, ये समझती है, हमारी माँ बाप नहीं समझती पड़ रही। आज ये इनमें कोई एमए है, कोई फर्स्ट ईयर है, कोई सेकंड ईयर है, ये सब बात समझती है। तो ये चाहती है कि मेरी औलाद, मेरा बच्चा एजुकेशन में आगे आए और उसका नंबर आए, पढ़ाई मिले, नौकरी मिले, रिज़्क मिले, इज्जत मिले। हमारी गांव की और मेरी ये ख्वाहिश है कि आपके यहाँ से स्कूल से जो भी बच्चा निकले उसको अल्लाह ताला रिज़्क दे, सर्विस दे, नौकरी दे। इसके साथ साथ आपके स्कूल की बात रही, आपकी सफाई काम ये हो जाएगा नॉर्मल, ये आपके सफाई वाला काम आपके पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रही बात पेड़, यहाँ मेरे लाए में पड़े, पेड़ लगा देना कितने टाइम। तीसरी बात, आपके सुंदरगढ़ के मैंने सरकार को लिख के दिया, वो पास हो जाएगा। मैंने स्कूल के लिए सुंदरगढ़ के लिए लिखा, ये रोड भी, और ये ब्लॉक तो नहीं है लेकिन रोड बहुत आ। ये स्टेज आज से 2 साल पहले मैंने बनवाया। इस शराब की खेलनियां नीलाम की थी, लाली 25 साल से पैसा इकट्ठा किया था। मोहन जी मार साहब को धन्यवाद देता हूँ, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ सारे गांव वालों को ये पैसा पंचायत का होता था, लेकिन पंचायत ने पैसा नहीं लिया। तो आप इकट्ठा कर लो और आप इसी तालाब में, इसी स्कूल में कहीं पे लगा लेना। 1,35,000 रुपये यहाँ स्कूल में इकट्ठे हुए थे, मैंने 1,35,000 का सेट बनवाया। ये सेट मैंने बनवाया क्यों ना, स्टेज की रही बात, स्टेज की किसी का पहले बनाया हुआ था, इन्होंने कहा कि भाई स्टेज हम बनाएंगे, इसलिए मैं शिल हो गया। स्टेज किसी का बनाया, उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे। अब वो नहीं बना, मैं उनके मालूमात नहीं करूंगा, और नहीं मैंने उनको बता दिया, टाइम दे दिया, अब वो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। आपका स्टेज तैयार हो जाएगा इसी तरह। मैं उनके वेट में था। अब रही बात इस सेट के नीचे के लिए, अगर मेरे पास उपलब्ध होगा तो मैं ब्लॉक वगैरह जो भी पक्का निर्माण कराता हूँ। आपकी रोड गेट तक बनी हुई आगे की पास हो गया। रही बात, आपके पास 2 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन है, आप उसका पटवारी से लेकर अपनी जमीन पे वो कब्जा पजेशन करो, ताकि इसमें बढ़ी करा कर पूरा काम। वो अपने पटवारी से लेके जमीन तो बाकी आपकी 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन है ना, वो पजेशन लीजिए, आप पटवारी लेके अपना काम कीजिए। उसके साथ साथ आपकी सड़क है सुंदरगढ़ आगे, और ये तो आपकी स्कूल में बच्चे दोपहर शाम बाद में यहाँ बैठ जाते हैं, तो इसके कोई साथ नहीं है। शाम से पैसा जला करो या कुछ भी करो, इसकी जो सावधानी है ना, शाम के वक्त बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, दूसरे नहीं बच्चे होते हैं नादान, वो कोई मकसद से नहीं आते, कोई नुकसान करने के लिए नहीं आते, वो अपना मनोरंजन करने के लिए खेलने के लिए बैठने आ जाते हैं। कोई तारबंदी हो जाएगी तो बच्चे नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं आपसे रोज निवेदन करता हूँ, अगर गाँव से पैसे जरूरत पड़ जाए। रही बात आपकी ड्रेस की, तो स्कूल के पास से सरकार पैसा देगी, हर चीज उपलब्ध कराएगी, और हमारा सौभाग्य कि हम इस युग में हमारे बच्चे यहाँ स्कूल पढ़े, कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरी 59 साल की उम्र है, इनकी 70 साल की उम्र है। इनके जमाने में स्कूल में 5 रुपये फीस के नहीं होते, 5 रुपये फीस के नहीं मिलते थे, और बच्चा फीस के लिए बाहर निकाल दिया। पूरे 5 रुपये, हमारे टाइम 10-20 रुपये थे फीस के, बड़ी मुश्किल से साल में 5 रुपये। आज तो हमें खाना, ड्रेस, किताब, स्कूल, सारी चीज फ्री हो रही है, उसके बाद हमारे बच्चे नहीं आ रहे। आपके इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल कितने रुपये लगते हैं? 10,000 रुपये मैक्सिमम एक बच्चे के लगते हैं महीने। एक बच्चे के प्राइवेट स्कूल, मीडियम स्कूल 10,000 मैक्सिमम लगते हैं। आप तो सौभाग्य कि आपके बच्चा इंग्लिश मीडियम यहाँ फ्री, कपड़े फ्री, ड्रेस फ्री, भवन फ्री और खाना फ्री। उसके बाद में आप देखो ड्रेस कि कोई बारात में जा रहा है या क्या कर, ऐसे ड्रेस तो आपके बच्चे को मिलेगी। आप सोचोगे 2 मिनट कि यार ये हम सोचते हैं कि हमारे टाइम स्कूल ड्रेस काम है, स्कूल मका ड्रेस तो हम घर में बड़ी मुश्किल से वो फट जाती थी। एक पूरी साल में एक ड्रेस गाड़ी लगा लेते थे, गाड़ी लगा के बड़ी मुश्किल से, और बहुत मुश्किल। आज तो हमारे सौभाग्य है, हम अच्छे नसीब पाए कि इस जमाने में और हिंदुस्तान में, वही हिंदुस्तान आज के 50 साल पहले बाद दूसरा थोड़ा, लेकिन आज हमने हिंदुस्तान में प्रोग्रेस किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान पूरा इस बात को समझ रहा है कि एजुकेशन होगा तो हिंदुस्तान का विकास होगा।
ये तो थोड़ी हम आपको फ्री दे रहे हैं, मतलब क्या है? सरकार लॉस ले रही है, घाटा ले रही है, किस लिए ले रही है कि मेरे हिंदुस्तान के नागरिक एजुकेशन होल्डर हो और वर्ल्ड में नाम करे, किसी के सामने भीख नहीं मांगे। ये हिंदुस्तान की सरकार की नीयत है, इसलिए आज उसका हम फायदा नहीं उठाएंगे तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी कहीं जाएगी। तुम्हारे घर बैठे सुहा गया, तुम्हारे घर बैठे बस में आई है, तुम्हारे घर बैठे बच्चों की पढ़ाई फ्री आई है, तुम्हारे घर बैठे सर्विस फ्री है। इंग्लिश मीडियम से बच्चा निकला हुआ आप कन्फर्म मान लीजिए आपका 50-20 है, नौकरी है पक्की फाइनल है, चाहे हिंदुस्तान में करे चाहे बाहर करे, उस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गाड़ी नहीं मारता तो लड़के, लेकिन मैं गाड़ी देता हूँ आपको, तो आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम से सीधे करके निकलेगा ना तो उसकी नौकरी उसके चरणों में होगी, उसके कदमों में होगी, तुम लोग उसकी सर्विस। और माँ बाप जिंदगी में उसको एहसान, उस बच्चे के एहसान मानेंगे माँ बाप का, मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया। और आज मेरी एक ये नीड थी कि मेरे गांव के बच्चे इंग्लिश मीडियम आए, क्योंकि मैं ये बाहर भोग गया, मैं बाहर देखा हूं लोगों में इस तरह से बेइज्जत होते हुए, इंग्लिश नहीं आती है तो उसको क्या क्या बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते, समझ नहीं आती है कि एक इंसान को बराबर इस तरह से बोल देते हैं। और इंग्लिश आने वाले बच्चे को एक शब्द बोलेगा, अकड़े खड़ा हो जाए, वो एमई से खड़ा हो जाता है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब किया, उसको जवाब तलब करना पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज नहीं आएगी, भाषा नहीं आएगी, शिक्षा नहीं होगा, कहाँ जवाब देगा? और बगैर शिक्षा के आपका विकास नहीं होगा, विद्वान नहीं बन सकते आप। इसलिए आप और हम, हमारा गांव वाला और मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि हमारी बेरी स्कूल को सिलेक्शन किया, आपके बहुत बहुत आभारी हम। उसके साथ साथ एमएलए साहब को मैं इस वक्त बहुत ज्यादा इज्जत दे रहा हूं, इसलिए कि एजुकेशन दिया, इसका मतलब हमें रिजल्ट देती है, हमारी बहुत बड़ी इज्जत दी है। आज ये स्कूल मौला सर, डीडवाना, बहुत से बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े आजीव अधिकारी बैठे हुए थे, आपने बेरी को क्या समझ कहते थे? तो बेरी को मैंने ये नहीं समझा, बेरी को इसलिए दिया कि ये सरपंच इतना बड़ा जागरूक है कि सरपंच बढ़ते इसने कहा कि मीडियम स्कूल आते ही, मीडियम इंग्लिश आती है हमारे गाँव में, इसलिए मैंने इसको बेरी में दिया। उसने बोला बेरी में क्या खासियत है आपकी, आपको काम खिलाफ पड़ा, ये सारा काम मंत्री का। वहां वाले आदमी ये कह रहे थे कि एमएलए साहब आप बेरी को इंग्लिश मीडियम क्यों दे दिया? ये क्वेश्चन पूछा, ये सवाल उठा, मैं आपको क्लियर ओपन करके बात बता देता हूँ कि एमएलए साहब आपने बेरी को इंग्लिश मीडियम क्यों दे दिया? आप इसको हड़गम ले रहे हैं ना क्या इंग्लिश? लेकिन वहां हाई लेवल पे क्या बातें चल रही है आपको मैं बताता हूँ। हाई लेवल पे क्या बात चल रही है इस इंग्लिश के बारे में, वहाँ हम निर्माण जैसे में बैठते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको खोल के बात रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा नहीं, तो मैं थोड़ी बात खोल कर क्या वहाँ सरपंच और एमएलए और प्रधान वगैरह सब बैठते हैं। तो एमएलए साहब कहता, एमएलए साहब हमारी रिपोर्ट 5,000 दिए, बेरी में 15 रिपोर्ट 18 रिपोर्ट, आपके मीडियम स्कूल बेरी कैसे देगी? और आपके तो वहाँ ये इकबाल साहब 2-4 आदमी आपके साथ होंगे, बाकी तो पूरा गाँव मंत्री गीत गा रहे हैं। उसके बाद में आपने एजुकेशन किया, हाँ मैंने एजुकेशन इकबाल साहब को दिया और मेरी पंचायत को दिया, मैंने इकबाल साहब को नहीं दिया, इसलिए दिया कि मोहम्मदन बहुत देखो एमएलए साहब कितनी बड़ी सोच कि ये अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक को साथ आज मदद नहीं हो रही है, और ये सरपंच जागरूक है। बढ़ते ही इन्होंने कहा कि हमें मीडियम स्कूल खुलते हैं, हमारे मीडियम स्कूल होते हैं हमारे बेरी में देना, इन्होंने पहले बात किया और इसलिए 2 साल पहले इनका पहला नंबर है, इसलिए वो सारे देख रहे सरपंच आप इतनी जागरूक। हाँ मैं जागरूक इसलिए था कि मैं बाहर गया और मैंने लताड़े खाई, लताड़े खाई है कि एक जानवर, ये हमार अरबी में हमार गधे को बोलते हैं, गधा, ऐसे ऐसे शब्द बोले। अगर इंग्लिश आता मैंने फट खड़ा नहीं, क्या बोला आपने? इंग्लिश बोला, मैंने कुछ टूटी बड़ी इंग्लिश बोला, जवाब दे दी इंग्लिश आती। उसके बाद में वो आदमी कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोला, आने वाला वो आदमी किसी को गलत शब्द नहीं बोला, कारण कि यहाँ बात समझता है। तो इतनी बड़ी तो इसकी वैल्यू है, इसलिए मैंने कहा एमएलए साहब हमारे गांव वाले सब अरब में बैठे, 2000 आदमी इस वक्त अरब में, और एजुकेशन आज हो रहे, आज हमारे इंग्लिश मीडियम हो गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आइए, इतना बड़ा गांव जागरूक है, इससे मतलब हजारों हमारे कुछ माता मैंने हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं आना कहानी है कि उनको सुबह सुबह काम वर्क होता है, आती नहीं। इसलिए दूसरी बात रही, मैं आपको जमीन के बारे में बता दिया, ड्रेस, हाँ आपने ड्रेस की बात कही, यहाँ दुकान ऐसी आप साइज ड्रेस की कलर बता दीजिए और क्या चीज दुकानदार को बता दीजिए, वो दुकानदार आ जाएगा, आपको आपके कलर टी शर्ट पैंट वो आ जाएगा, आपको पसंद नहीं लगेगा, वो इनको घर घर में हम एक आदमी सिला के कपड़े नहीं लाते, आप ड्रेस मिल जाएगा, उसको बता देंगे कितनी ड्रेस चाहिए, आप उसको बता देना कि 200 150 जो भी वो आपको मतलब बता देना कैसा बोलेगा, लेकिन आप उनको बता देना, जो सिंह खाली है उनको बता देना, आप यहाँ बुला लेना, कोटेशन 1 2 3 आदमी बुला लेना, आप कोटेशन दे देना,
सस्ता मिले, 2 दिन को टका लेना ताकि गांव के पैसे ज्यादा न लगे। तो 2 ड्रेस चाहिए हमें, हफ्ते में आके आपको ड्रेस मिल जाएगी। 2 ड्रेस के लिए एक है वो आपको ये बोले कि स्कूल को तरी वो मंगा दो पैसा दे दिशा में। हाँ वो दे स्कूल में लिया दो। स्कूल में आ जाएंगे वो, यहाँ आके दे देंगे आपके पुरों में आपके अपन आपा नहीं दे दीजिए, आपा पैसा दे दीजिए। आपा एक ड्रेस वो कपड़ा मगर मिले बोले आप दान देना उनको, रखना दुकानदार वाले को, वो आपको पूरी चीज बना के रखेंगे। ये तो रही ड्रेस की बात। दूसरी आपने वो नरेगा वाली बात कही, कल आपके पास मिलेगा आज में। और इधर एक बच्चे कह रहे थे वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए, मैंने उनको यस किया है, तो इसी साइड में उनकी खेलेंगे। और आपके पेड़ पौधे खड़े हैं जितने साइड खेल लेते हैं सब में कल पत्नी मंगा लिया की, 2 दिन में टाइम नहीं मिला, आज छुट्टी है और सोमवार को सुबह याद देना या आज भी मिला देना। इसके साथ साथ अब रही बात, नई चीज कोई आती है ना उसमें टाइम लगता है। नई भीड़ निकलने ले आप पुरानी बुक के बराबर काम थोड़ा बढ़िया, फिर 2 दिन तो गरीबी बिठा डालनी पड़े, आपका साथ में काम कराना पड़े 10,000 का काम लाख तो ऐ बेचारा बार नया हंसो आंसर से मैंने दंगा आंसर का पुरानी जगह उठ रही है। सरकार ने बजट गणोई है, नए बजट पास करिए गए कोई हाल मचा रही है कि राजस्थान के मायने शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग के लिए वो इतनी बड़ा काम कर रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान आज सबसे आगे आएगा। गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार आज ये काम कर रही है कि 10 लाख का फ्री इलाज करा रही है। आपने कभी सोचा था कि 10 लाख का फ्री इलाज? 1 रुपये हॉस्पिटल नहीं छोड़ती है। मेडिकल में जाओगे 10 रुपए की चीज 2 रुपये नहीं 10 रुपए लेता है, लेकिन राजस्थान सरकार 10 लाख का फ्री इलाज, ये हिंदुस्तान की मिसाल बनेगा। सबसे पहला स्टेट इतना बड़ा 10 लाख का फ्री। उसके साथ साथ हर हेडक्वार्टर पंचायतों सीनियर स्कूल खोल दिया। आज हमारे राजस्थान की ये हालत है कि हर हेडक्वार्टर पंचायत में सीनियर स्कूल खोल दी। नहीं तो बाकी हम 10 लाख रुपए देके बेरी में स्कूल सीनियर खुलाई, बोर्ड आने के लिए 10वीं का बोर्ड आने के लिए हमने एक रात में 6 लाख रुपए इकट्ठा किया था और जाके बोर्ड खोला। आज ये नसीब है हर पंचायत हेडक्वार्टर में सीनियर स्कूल खोल दी। तो हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के एजुकेशन गाँव के लेवल पर और हेल्थ के लिए तो हम इस सरकार का जितना गुणगान गाए उतना कम है। और हम स्पेशल गा रहे हैं कि हमें शिक्षा दी है, आज वो शिक्षा दी है कि हम पूरे वर्ल्ड में कैसे घूमेंगे। यहाँ का लड़का निकला हुआ सीनियर के वहां पड़ा लड़का माँ बाप को फिक्र नहीं होगा कि मेरा बच्चा कहीं फंस जाएगा, कहीं अटक जाएगा, कहीं रुक जाएगा, या किसी बच्चे से राय मांगने पड़ेगी, उसी बच्चे से आगे राय मांगेगा कोई कि बाजी ये क्या करें। इतनी बड़ी ताकत है इसी मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम, इतनी बड़ी ताकत है कि आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं बुढ़ाना नहीं हूँ, बावड़ा नहीं बढ़ा रहा हूँ, पागल नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन रियल बात कर रहा हूँ कि आपका लड़का अगर मीडियम सीनियर इंग्लिश करके निकल जाएगा ना तो गांव पीछे भी जाएगा, भाई साहब ये मेरा काम कैसे करूंगा, ये मेरा लेटर है इसको कैसे लिखूंगा, इस पे क्या लिखा हुआ है, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसके साथ साथ आप हिंदुस्तान को सर्विस बहुत है, हिंदुस्तान 25 मुल्क इतना बड़ा है, 1 लाख मुल्क, हिंदुस्तान 25 मुल्क इकट्ठे हो जाए ना जितना बड़ा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड का कल्चर हिंदुस्तान में अकेले में, पूरे वर्ल्ड का कल्चर हिंदुस्तान में अकेले में। मैं घूम के आया हूँ कम से कम 10 कंट्री, उसका सारा कल्चर हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान का आप सफर करो पूरे का तो आपको महसूस होगा कि हम प्रदेश है हिंदुस्तान। हमें हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस देश में हम पैदा हुए, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 25 देशों का कल्चर हमारे एक देश में सब चीज देखने मिल रही है। और उसके साथ ये राजस्थान का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जो हमें एजुकेशन दी, इंग्लिश मीडियम फ्री दे रहा, हर चीज फ्री दे रहा, हर चीज फ्री दे रहा, क्या नहीं दे रहा, पढ़ाई, पेन पेंसिल किताब, खाना पीना, बैठना स्टैंड, और क्या चीज। रही बात रोगन शोगन की बात करें, रोगन शोगन में कलर में कुछ नहीं होता है, आपको कलर दिखा दे, बच्चे पढ़ के लिखे एबीसीडी अक्षर लिया है, क्या काम का हमारे कलर, हमारे कलर किस काम का। आज प्राइवेट स्कूलों में वो सौंदर्यकरण बहुत जबरदस्त ढंग से हो रहा है। 5 से कुछ लड़के पढ़ा रहे हैं तो वहां कितने क्या पढ़ रहे हैं, 5 साल से बच्चों को पूछा जाएगा आपने क्या किया। मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई के लिए बीए पीएचडी के मास्टर चाहिए। आज ये विद्वान आदमी मेरे पीएचडी के डॉक्टर है, इंग्लिश मीडियम, और क्या चाहिए। वहां कितने सीनियर वाला है, 10वीं वाला बच्चा चला जाता, पढ़ा जाता, क्या पढ़ाएगा भाई। वो अपने
रोजी रोटी कमाते हैं, इनको रोजी रोटी सरकार दे रही है। अगर ये थोड़ी बहुत देख लो, कल इन्होंने एक मिस्टेक की थी, कल इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, भूल हो गई थी या हो जाती है। 120 और 150 15 के पाउडर में लास्ट 150 आना चाहिए। एक किसी बच्चे के लिए 120 है। गाँव में जाके उसका बाप फोन से फोन करता है, मेरे बच्चे के 150 बनते भाजी ये नंबर, ये बड़ा पावड़ा कैसा। तो मार साहब हम जागरूक हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि हमें संभाल लो, हम अच्छे स्टेज में जा सकते हैं। आप लोगों की हमें मदद की जरूरत है, हमारे को गाइड लेने की जरूरत है। अगर हमें गाइडेंस सही ढंग से करोगे तो हम इंशाअल्लाह 1 नंबर पर आएंगे। ये रही बात। अब रही बात, देखिए हर आदमी अपना फायदा सोचता है, हर आदमी अपना फायदा सोचना चाहिए। माँ बाप को सबसे पहले अपने बच्चे के फायदा सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, कैसे एजुकेशन है, कितनी पढ़ाई करा रहा है, कितना पैसा लग रहा है, और वहां कैसा माहौल है, और वहां स्कूल में कैसे मास्टर है, किस तरह के मास्टर है, विद्वान है या बातें कर रहे हैं या आ रहे नहीं टाइम पर। तो यहाँ इस स्कूल में कंप्लीट चीजें हमें सारी उपलब्ध मिल रही है। अच्छा स्टाफ है, सारे विद्वान है, हर तरीके से सेट है, और आज आप जो माँ बाप हम सोच रहे हैं वो चीज हमें मिल रही है। इसके साथ साथ पढ़ाई आप कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाइए, गवर्नमेंट पढ़ाइए, लेकिन आपकी पढ़ी बच्चे की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई अगर आपकी अच्छी नहीं है तो पैसे आप वेस्टेज मत कीजिए, किसी तरह से आप उस बच्चे के पैसे मत लगाओ। पैसा वहां लगाओ जहां बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो, पढ़ाई में होशियार हो, अच्छे नंबर मिले। ये नहीं कि मेरा बच्चा इकबाल खान था उस स्कूल इंग्लिश में जा रहा तो मेरा बड़ा उसमें जाए प्राइवेट, नहीं। हमें वहां पे जो बच्चे को मेरी बच्चे की एजुकेशन पढ़ाई अच्छी कहां हो रही है, वो सस्ती कहां हो रही है। ये आने वाला टाइम कितना खतरनाक है। ये पड़ोस में श्रीलंका, महंगाई से सारा पूरा श्रीलंका रोड पे आ गया। इतनी महंगाई हुई कि पूरा सरकार भाग गई, सब भाग गए। देश के पास पेट्रोल 700 रुपए लीटर, दूध 700 रुपए लीटर, खाने के लिए अनाज 1 किलो आटा 500 रुपए किलो। खा सकता है क्या? खा सकता है क्या? तो कहने का मतलब है कि इस कंट्रोल हम नहीं करेंगे ना पैसे का, उस लाइन में जाने में देर नहीं लगेगी हमें, उस लाइन में जाने में देर नहीं लगेगी हमें, और उस कगार में है हम। आज हर चीज महंगाई बढ़ रही है। 18 तारीख के बाद में दाल चीनी महंगी हो रही है, 5% जीएसटी बढ़ा दी उस पर। तो पैसा अगर आप गांव में उपलब्ध है इंग्लिश स्कूल तो 10,000 रुपये आप बाहर दे रहे हैं, तो 10,000 आपके बच रहे हैं ना, उससे आपका 1 महीना निकल जाएगा, आपका 2 महीना निकल जाएगा। मेरा कहना मतलब है कि इस वक्त ये हालात खराब, अरब में भी हालत खराब है। अरब में ये है कि जहां हम दुकान कर रहे थे वहां 200-300 लेबर काम कर रहे थे, आज वहां 100 लेबर काम कर रहे थे। दुकान नहीं चल रही है हमें 2 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, वहां 10,000 रुपए नहीं मिल रहे, तो वहां छोड़ के आ रहे, और वहां किराया बढ़ रहा है। दो दुकान वाला किराया हमसे 1,000 रियाल ले रहा है, वहां 5,000 रियाल मांग रहा है। 5,000 मतलब 1 लाख रुपए मांग रहा है। तो मेरा कहना का मतलब ये है, अब इस वक्त आप जितना बचाओ कोशिश करो बच्चे का एजुकेशन लाठी बढ़ाओ, उसको एजुकेशन डालो। आज यहाँ दोनों स्कूल मजबूत, हिंदी मीडियम भी फ्री है और इंग्लिश मीडियम फ्री है। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपको किसी बच्चा ले जाने वाला बाहर स्कूल वाला वो गाड़ी लेता है क्या कि मैं इसमें इतने रुपए लगेंगे आपको सर्विस मिल जाएगी? प्राइवेट स्कूल वाला गारंटी लेता है क्या आपके बच्चे के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देंगे हम, यहाँ से सीनियर करते सर्विस लग जाएगी, हमारे पैसे भी लग जाएंगे और सर्विस भी नहीं मिलेगी। तो हमारे यहाँ पैसे भी नहीं लगेंगे और सर्विस भी मिल रही है और एजुकेशन मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जाइए आप प्राइवेट में जाइए, लेकिन तुलना कीजिए, लेवल देखिए कि क्या चीज हो रहा है। और ये इज्जत, ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी धरोहर है। मैं चले जाऊंगा, मेरी औलाद की रहेगी, आपकी रहेगी, आपकी औलाद की रहेगी, ये हमारी सबकी धरोहर है। और इस धरोहर में हम भाग नहीं लेंगे ना तो ये धरोहर भी चली जाएगी। तो फिर हम महीने के 10,000 20,000 देते रहना और करते रहना। तो साथ साथ इस धरोहर को भी बचाना है और गांव की इज्जत भी बचानी है। और एजुकेशन आज तो हमें सरकार मैसेज कर करके कह रही है कि आपके स्कूल फ्री आइए, आपके स्कूल टेम्पो लगा रहे हैं, दूर के बच्चे उनके लिए स्कूल के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और क्या चाहिए? नहीं तो भाई गरम गाड़ी ले जा। आज प्राइवेट में जावा बच्चे बैठ जाए तो भी 5,000 रुपया गाड़ी का पीछा काटे भी थाने बेचे रुपये बोले ना टेम्पू में बेचे ना नाबरा ने
इसको पीछो बोल ले हमारी बात मैं मालूम नाराज भी है कि सरपंच, लेकिन मैं गांव मेरे गांव के लिए, मेरे गांव को सरपंच बनाते मेरे गांव के लिए, मैं गांव को फायदो हर वक्त सोचूं। मेरा एक ही नियत है कि मेरा आंसू गांव को कोई फायदा हो जाए, नुकसान नहीं हो। कोशिश मेरी यही रहती है कि गांव के विकास हो, गांव की शिक्षा मिले, गांव का हेल्थ सेंटर सही बने, डिपार्टमेंट हॉस्पिटल सही रहे, ये मेरी नीयत रहती है। गांव की सड़कें सही रहे, सफाई रहे। ये मजबूरी रहती है कि सरकार के पास हमारे पास पैसा नहीं होता है, इसलिए ये नालियां वगैरह गंदी हो जाती है। मजबूरी है कि बजट नहीं होता है, बजट नहीं होगा तो हम पैसे काम करने वाला तो पैसा लेता है, और बजट सरकार जितना भेजती है फिर भी कोशिश हम करते। आज पहला ये मोला से पंचायत समिति गांव है जो आपके गांव के सबसे ज्यादा विकास किया। आज कम से कम 3 करोड़ के मैंने काम करवाए, 3 करोड़ के लगभग इस गांव में सड़कें वगैरह बनवाई। इस पंचायत समिति मोलासन में मेरी 1 नंबर पे काम। कोई चले गए थे वहां एमएलए साहब के पास कि साहब बेरी में काम नहीं, इन्होंने शेड्यूल कार्ड किया, ये काम कहाँ है, ये तो बेरी नहीं। 70 रोडें बनी हुई है, अब सबके तो नहीं बन सकती साहब, लेकिन कोशिश है मेरी, पहले जहां मजबूरी है वहां पहले बना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। और रही बात यहाँ स्कूल में रहता हूँ, मेरे सामने स्कूल है, मैं यहाँ डेली यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ। कोई तरह की प्रॉब्लम होगी ना तो आपसे पहले मुझे पीड़ा होती है। स्कूल में अगर कोई तरह की डिस्टर्ब होता है तो पहली पीड़ा मुझे होती है कि मेरे बच्चे मास्टर क्या कर रहे हैं। मेरी यहाँ नजर रहती है, स्कूल में आऊं या नहीं आऊं, लेकिन मैं नजर रखता हूँ कि क्या स्कूल चल रही है, मास्टर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं। एक अगर गलती होती है, एक मिस्टेक हो किया स्कूल में, मैंने बताया था कि एक गलती हो रही, उन्होंने कहा कि अब नहीं है। तो स्कूल में आना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें मेरी नजर रहनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमारी नजर, हमारे साहब हम आए नहीं है स्कूल में, अलग बात है, लेकिन हमारी नजर होती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ये रही गांव की बात। इसके साथ साथ गांव आपको पूरी मदद करेगा, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आई गांव की वजह से। क्यों? ये जो बैठे है ना, इनके बच्चों के माँ बाप, ये आपको कंफर्म हो गया होगा, ये कंफर्म है कि हमें हमारे बच्चे शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चों हम घर छोड़ते हैं, आपके पास हैं इसलिए आए घर छोड़। तो आप जितनी कोशिश करें उतनी भरपूर मेहनत करना, और जो भी कमी रहे स्कूल के लिए मदद के लिए हम पूरी पंचायत, पूरा गांव आपके साथ, हर तरह से हम इसकी मदद करेंगे, हर तरह से हम इसको सहयोग करेंगे। कोई तरह कमी नहीं रहने हमारी तरफ से। और किसी भाई के कहने की विचार हो तो अपना विचार रखें, अगर मेरे कहने में किसी भाई की बुरी लगी है तो वो बात मुझे वापस दीजिए। और मैं आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी दिल की वेदनाएं, दिल का दर्द और दिल की जो बातें की वो आप सबसे बैठ के सबसे मिलकर की बातचीत की। यहाँ ये भी निर्णय हो गया हम सब इसी पक्ष में है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने के लिए आप हमसे साथ जुड़ेंगे। एक नंबर तो है अपने बच्चों की विद्यालय की ड्रेस को जल्दी से जल्दी बनवा करके उनको वेल ड्रेस स्कूल में भेजा जाए, ये निर्णय हमने कर लिया। आपने ये सहमति दी है कि हम बच्चों की ड्रेस का निर्धारण करें, उनको ड्रेस मंगवाएं और भुगतान आप करें।